इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ब्रांच है। इसके बिना मैथमेटिक्स अधूरा है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राइट ट्रायंगल का अध्ययन करना। राइट ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स का रेशियो उसके ट्रायंगल के एंगल पर निर्भर करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं सुशील कुमार, आप सभी का सुशील एडहैब चैनल में स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए बेटा, ग्रीक वर्ड आप देखिए, यह ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। अब एक नज़र जरा ट्रिग्नोमेट्री के हिंदी वर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स, एक्चुअल में गोन मीन्स साइड होता है। यहाँ देखिए कोन एंड मेट्रॉन का मतलब मिति, यानी कि 3 कोण की मिति, यानी कि मेजरमेंट। 3 साइड्स की या कोनों का मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक हमने बना दिया राइट एंगल। इस ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें देखिए, ये एक राइट एंगल है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है और इसके 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। त्रिकोणमिति में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो थोड़ा सा हम पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग समझ लेंगे। एक मैं फिर से पिक्चर बना रहा हूँ। ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, जिसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, यह ट्रायंगल में और साइड से रेस्ट, जैसे ये साइड हो गया, इसका नामकरण मैं कर देता हूँ, ये ए बी, ये सी। ए बी और सी डी से ये हाइपोटेनियस बड़ा होता है। अब देखिए, ये हाइपोटेनियस हो गया। क्या आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। और इसमें किसी एक एंगल को भी हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए कि इस एंगल को ले लिया थीटा। इसमें ये तो 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसके सभी एंगल्स का सम। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो एक ये एंगल है और ये एक एंगल, इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि राइट एंगल एक 90 डिग्री हो गया और ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होंगे। इससे स्पष्ट है कि ये सबसे बड़ा एंगल है और ये दोनों एंगल को जब हम मिलाएंगे तब वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये देखिए, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, यानी कि ए बी, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मैं इसको लिख देना चाहूँगा PERPENDICULAR। परपेंडिकुलर हो गया। हम हिंदी में इसे लंब भी कहते हैं। थोड़ा बहुत जितना मेरे को नॉलेज है हिंदी में भी बच्चों को बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो हिंदी समझते हैं। तो थोड़ा बहुत हिंदी का नॉलेज भी मैं दे देना चाहूँगा। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण होता है। तो इस थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाता है। तो बेस को हम लोग आधार कहते हैं। जब मैं फॉर्मूला वगैरह लिखूंगा तो परपेंडिकुलर के लिए P यूज करूंगा, हाइपोटेनियस के लिए H यूज करूंगा और बेस के लिए B यूज करूंगा। अब आप लोग को पता चल गया। एक बार और हम रिवीजन करवा देना चाहेंगे कि इस
एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो ज़रूर ही समझते होंगे। ये देखिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर चलिए मैं लिख दिया बेस, यानी कि इसको ऐसे लिख दीजिए आप, बेस का स्क्वायर। अब आपको अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप लिख देंगे इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनियस इधर है। इस बेस स्क्वायर देखिए प्लस साइन के साथ जुड़ा है, तो इक्वल टू के लेफ्ट में आप ले जाएंगे जब, तो ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको बेस का स्क्वायर अगर निकालना है तो आप लिख देंगे हाइपोटेनियस तो पहले से ही इधर है, इस परपेंडिकुलर को आप भेज दीजिए लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये पी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये मेन फार्मूला है, इससे आप परपेंडिकुलर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और बेस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को देख ले, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लंब का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आधार का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कर्ण का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक बार ज़रा इसे फिर से आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्टमेंट करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, तो केवल अगर आपको h निकालना होगा तो ये रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला इतना सिंपल और इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग सारे बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप लोगों को उन सारे इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में समझना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता नहीं होगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत परेशानी होगी, इसलिए आपको समझना बिल्कुल ही ज़रूरी है। एक टॉपिक हमने हेडिंग हमने डाला है कि व्हाट हैपेंड इफ़ एंगल चेंजेज। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये देखिए दो ट्रायंगल हमने बनाया है, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है, एक का हमने डायरेक्शन केवल चेंज कर दिया, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है। इस एंगल को हमने थीटा ले लिया, तो जब हमने इस एंगल को थीटा ले लिया तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और इस थीटा के साथ वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। चलिए आप लोग तो इसे समझ गए। अगर इस बार मैं एंगल को चेंज कर दूं, जैसे मैंने अब इस एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया। थीटा एक ग्रीक सिंबल है, किसी एंगल को ये इंडिकेट करता है। तो चलिए अब हमने इस एंगल को हम लेकर चल रहे हैं, तो इस एंगल की सामने वाली जो साइड है, जैसे यहाँ सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर हुई थी, तो ये इस एंगल के सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये तो बेटा फिक्स है कि ये हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो इस केस में भी इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो तो हाइपोटेनियस, ये तो फिक्स है। अब आप देखिए इस एंगल के, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई, तो अब एक साइड ये बचा, तो ये कंफर्म है कि बेस ही होगा। तो आपने देखा कि पहले बेस यहाँ था नीचे की तरफ, इस बार बेस चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइड डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अगर एंगल आप चेंज कर देंगे तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगा और बेस कोई दूसरा साइड हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन है
वो अब परपेंडिकुलर नहीं है, वो बेस है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंगल को चेंज कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को खूब बढ़िया से समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अब थोड़ा सा हम समझने का कोशिश करेंगे। हमने टॉपिक दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो क्या होता है? आप रेशियो जानते होंगे, लाइक 2/3, या इसको आप लिख सकते हैं 2/3। इसके बारे में आप लोग तो पहले से ही जानते हैं। तो चलिए, मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाता हूं। इसका मैंने नेमिंग कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। तो जरा पेज देख लो, ठीक है, प्रॉपर आप लोगों को विजिबल हो रहा है। तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है यह तो परपेंडिकुलर होगा, यह तो फिक्स है। ये 90 डिग्री का है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसीलिए इसके एक एक पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हुआ और ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस हुआ और इस एंगल के साथ जो साइड है वो क्या हो गया? बेस हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग जरा समझेंगे। आप देखिए, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर और इस एंगल के साथ जो साइड है वो बेस हो गया। तो आप लोग देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो इसे खूब समझते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर पेज को कर दूं तो देखिए, साइन थीटा यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी है। तो हमने लिख दिया ए बी अपॉन ए सी, और हिंदी में इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम लंब बटे कर्ण कहते हैं। तो आप लोगों को ये याद करना है। सेकेंड देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर कॉस थीटा आप लेकर चलेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस देखिए क्या है आपका? BC है, तो हमने BC लिख दिया है, और हाइपोटेनियस क्या है? AC है, तो हमने AC लिख दिया है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम कहते हैं आधार बटे में कर्ण। अब आप लोग देखिए, ये साइन के बाद आप एक कॉस का भी याद करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो मैं बताऊंगा वही आप याद करना, बाकी का वैल्यू हम खुद निकाल लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पार्ट है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए आप क्या है, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, तो हमने ए बी लिख दिया। ये देखिए ए बी, और बेस क्या है? BC, तो हमने ए बी अपॉन BC लिख दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लंब बटे में आधार कहते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा और नीचे कर दूं ताकि पिक्चर भी विजिबल हो तो समझने में आसानी होगी। मैंने ये कहा कि आप टेन थीटा का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फॉर्मूला है उसको आप याद कर लेना। मैंने कौन कौन सा याद करने के लिए आपको बोला? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो अब चलिए, अब साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि लिख दीजिए H अपॉन P। हिंदी में भी आप इसको उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे में लंब लिख दीजिए।
तो ये ए बी अपॉन ए सी है, तो इसको कर दीजिए आप ए सी अपॉन ए बी। तो आपने देखा कि साइन का इन्वर्स कोसेक हो जा रहा है, इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू आप याद कर लेना और ये याद कर लेना कि साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। ये कॉस है और इसका इन्वर्स होता है सेक थीटा। सेक थीटा में आप क्या कीजिए, ये b अपॉन में h, ये b अपॉन h है, तो यहाँ आप इसका उल्टा लिख दीजिए h अपॉन बी। हिंदी में भी आधार बटे में कर्ण है, तो आप कर्ण बटे में आधार लिख दीजिए। और BC अपॉन AC है, तो आप AC अपॉन BC, AC अपॉन BC कर दीजिए। कैसे हुआ वो तो मैं पिक्चर में आपको दिखा दिया था, अब मैं जस्ट उल्टा कर रहा हूँ। आप इसको भी पिक्चर के अकॉर्डिंग आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टेन थीटा। टेन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर P अपॉन बी है, तो आप उल्टा कर दीजिए, B अपॉन P कर दीजिए। हिंदी में भी लंब बटा आधार है, तो आप आधार और बटे में लंब कर दीजिए। और यहाँ देख लीजिए AB अपॉन BC है, तो आप इसको लिख दीजिए BC अपॉन AC। अब आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब जैसे इस कॉट थीटा को एक बार देख ले। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर, तो वो हमने b अपॉन पी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर देख लीजिए। बी सी अपॉन ए बी है ना, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, बी सी अपॉन ए बी। अब आप लोग एक बार इन सब का साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का इन्वर्स कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। आप लोग इसको एक बार देख लेंगे बढ़िया से। चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कशन करना जरूरी है। अब जैसा कि मैंने कहा साइन थीटा का और भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा इसका साइन का इन्वर्स होता है। तो आप लिख सकते हैं, अगर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपको लिखना होगा तो साइन का कॉसेक इन्वर्स है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। यानी कि आपने ये फॉर्मूला याद किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कॉस का इन्वर्स सेक होता है ना, 1 अपॉन सेक लिखा हुआ है। तो अगर आपको बोला जाए कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बस आपको 1 अपॉन कॉस थीटा कर देना है, जस्ट इसका अपोजिट आपको करना है। तो इस फॉर्मूले को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब देखिए यहाँ पर देखिए टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा है। तो अगर आपसे बोला जाए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो बस जस्ट आप इसको 10 को इन्वर्स में लिख दीजिएगा, यानी कि 1 अपॉन टेन थीटा। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका ये इन्वर्स है और ये फॉर्मूला होता है। अब एक छोटी सी और फॉर्मूला है, उसको भी समझना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेन थीटा को थोड़ा सा और डिटेल में आप बना कर देख लेना। करना आपको क्या है कि इस साइन थीटा के जगह पर आपको लिखना है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और फिर कॉस थीटा के जगह पर आपको क्या लिखना है, 1 अपॉन सेक थीटा। फिर उसको आप लोग ज़रा कैलकुलेट करके देखना कि क्या रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा रिसर्च एंड डेवलप R&D भी आप लोग कीजिए, समझिए।
अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या हेडिंग दे रखा है, इस हेडिंग को समझने की ज़रूरत है। शॉर्टकट मेथड टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूले हैं उसको शॉर्टकट में कैसे आप याद रखेंगे। तो आप लोग याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चे इसको सुनते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, ज़रा देख लीजिए। ये है P और H, आप यहाँ ये साइन लगा दीजिए, यानी कि P/H। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा का। यानी कि अगर आपको याद नहीं हो तो आप ये याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H। अब देखिए नेक्स्ट होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस थीटा का। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो हमने तो बता दिया साइन कॉस और टेन थीटा का फॉर्मूला कि आप लोग इसे कैसे याद रखेंगे। अब तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन अगर अब हम क्या करेंगे कि और भी तो 3 इसके पार्ट हैं, इसके इन्वर्स वाले पार्ट, तो उसको भी समझ लेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसका उल्टा करेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक यानी कि इन्वर्स कॉसेक, कॉस का इन्वर्स सेक, टेन का इन्वर्स टेन का इन्वर्स कॉट। तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो आप पंडित बद्री प्रसाद को भी इन्वर्स कर दीजिए, इनको भी उल्टा कर दीजिए। मतलब कि जैसे यहाँ पर था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक्चुअल में पंडित जी को नहीं करना है, उनका जो स्लोगन है ये, उसको उल्टा करने के लिए मैं कह रहा हूँ। यानी कि अब देखिए कैसे आपको करना है, आपको लिखना है हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो अब देख लीजिए जरा, मैं देख लूँ आप लोग को विजिबल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो देखिए H/P किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि साइन का इन्वर्स कॉसेक थीटा। तो इस टर्म को भी आप उल्टा कर दीजिए। नेक्स्ट है कॉस का उल्टा सेक थीटा। तो हमने इस पार्ट को भी देखिए उल्टा कर दिया, H/B हो गया, पहले B/H था, अब हमने H/B कर दिया। और नेक्स्ट पार्ट है कॉट थीटा, टेन था P/B, तो हमने P/B को उल्टा कर दिया B/P, तो टेन का इन्वर्स भी हो गया कॉट थीटा। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। इस टेबल को बड़ा ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस टेबल के बारे में थोड़ा ब्रीफ से समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है थीटा, यानी कि देखिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो मैंने केवल साइन थीटा, आप ध्यान से देखेंगे, केवल साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू ही हमने लिखा है, और बाकी का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यहाँ हमने थीटा लिखा है, इसका मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये थीटा क्या है, एंगल है। और देखिए साइन थीटा का 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होगा, 45, 60 और 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू के बारे में हमें समझना होगा। 0 से 90 डिग्री तक हमारे सिलेबस में है, आप लोगों को इतना नॉलेज
होना चाहिए। तो आप लोग साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे। इसमें सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। तो बिना इस फॉर्मूले के, इसके बिना वैल्यू को याद किए हुए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये देखने में शुरू में तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इसका वैल्यू आपको खुद याद होते जाएगा। तो चलिए देखिए, साइन 0 डिग्री इसका वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री तो इसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 इसका 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू का है तो आपको √3/2 लिखना होगा। आप यहाँ देखिए, साइन अगर 90 डिग्री की वैल्यू कोई कहे तो आपको 1 लिखना होगा। तो बड़ा ही आसान होगा। एक बार और देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप बताइए, तो आप साइन से आगे की तरफ इस रो में आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और ऊपर देखना कहाँ 60 मिलता है। तो यहाँ देखा आपने 60 मिला, तो ये वैल्यू आपका √3/2 इसका वैल्यू हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि tan 45 का वैल्यू आप बताइए, तो आप tan इसी रो में आगे बढ़ते जाना और ऊपर एंगल भी देखना। यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, देख रहा हूँ कि ऊपर लिखा है 45 डिग्री। थोड़ा सा और मैं नीचे कर दूँ, आप देखिए यहाँ 45 डिग्री है ना, और ये देखिए इधर से जब आप रो में जा रहे हैं तो ये 1 मिल रहा है, तो ये 45 डिग्री का वैल्यू हो गया। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू आप निकालिए, तो सेक आप इधर से बढ़ते जाएंगे और ऊपर एंगल पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे। तो ऊपर देखिए, थोड़ा सा और पेपर को मैं नीचे कर देता हूँ। ये सेक आप यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे और ऊपर देखेंगे कि यहाँ 60 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू सेक 60 डिग्री की हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखिए साइन हमने बोला कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू आप लोगों को याद करना है। अगर साइन का पेयर हमने कॉस के साथ बना दिया है, यानी कि साइन थीटा की ये जो वैल्यू है इसको आप पीछे से अगर लिखना शुरू करेंगे, यानी कि 90 डिग्री का आप ये देख रहे हैं ना, 90 डिग्री का वैल्यू आपको 0 डिग्री में लिख देना। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखिए, आपको अगर ये वैल्यू याद होगा साइन थीटा का वैल्यू डिफरेंट एंगल पर अगर वैल्यू याद हो जाएगा, तो आप उसका रिवर्स कर देंगे तो वो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। देखिए, मैं कॉस 0 के जगह पर क्या लिखूँगा, 1 को, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूँगा 60 डिग्री के वैल्यू को, तो √3/2 हो गया। उसके बाद देखिए 1/√2। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, 1/2। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, 0। तो आपने देखा कि मैंने उल्टा साइन थीटा के वैल्यू को, यानी कि उल्टे क्रम में, हमने उल्टे क्रम से वैल्यू उठाया और यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, तो वही वैल्यू कॉस थीटा का हो गया। अब इसको फिर हम टेन थीटा के वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो tan 90 डिग्री का है। तो यहाँ देखिए ND हमने लिखा है, इसका मतलब हो गया नॉट डिफाइंड, या इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड है। फिर आप √3 तो यहाँ लिख दीजिए, फिर 1 आप लिखिए, फिर 1/√3 लिखिए, फिर इसके बाद आप 0 लिख दीजिए। तो आपने tan का वैल्यू याद किया था, कॉट आप खुद से लिख सकते हैं, आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो चलिए, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि एक पार्ट और बचा है सेक का। तो सेक का वैल्यू देखिए 0 to 90 डिग्री तक यहाँ दे रखा है। अब कॉसेक 0 डिग्री या 0 डिग्री का घर है, तो आप 0 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे, जो सेक का 90 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि हमने यहाँ पर ND लिख दिया, नॉट डिफाइंड।
इनफाइनाइट लिख दीजिए। उसके बाद आप 30 वाले में क्या लिखेंगे, आप पीछे से लिखते जा रहे हैं, तो 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। √2 है, उसके बाद 2/√3 है तो 2/√3 लिख दीजिए। उसके बाद 1 है तो हमने 1 लिख दिया। इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। अभी अगर आप लोग इसके डेरिवेशन के बारे में आप जानना चाहेंगे तो डेरिवेशन के लिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, अब आप लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपने देख लिया। और आप लोगों ने इस फॉर्मूले को पहले भी देखा होगा, कुछ बच्चों ने तो इसे लर्न भी कर लिया होगा और वो क्वेश्चन भी बना रहे होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एक बार और मैं रिवीजन करना चाहूँगा। मैं कुछ वैल्यू बोलूँगा, उसको फिर से दिखाऊंगा कि उसका किस डिग्री पर, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किसी पार्टिकुलर एंगल पर उसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा तो आप लोगों को और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये देखिए ऊपर 0 डिग्री है और यहाँ पर cos डिग्री है, cos थीटा है। तो cos थीटा का देखिए 0 डिग्री पर वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। मैं पेज में नीचे की तरफ लिख ले रहा हूँ, डायरेक्ट उसका मैं क्वेश्चन में उसको यूज करूँगा। नेक्स्ट देखिए cosec 90 डिग्री। अब cosec 90 डिग्री को के लिए मेरे को पेज थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं सबसे यहाँ बॉटम पार्ट में cosec थीटा लिखा है, ये 0 डिग्री का घर है, ये 30 डिग्री, 45, 60 और ये 90 डिग्री। तो cosec 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अब फिर आप बताइए, मैं नीचे इसका वैल्यू लिखते जा रहा हूँ और क्वेश्चन में डायरेक्ट हम उसका इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब आप बताइए cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आप इस टेबल को देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, और बताइए कि cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ cosec थीटा है, ये 0 डिग्री का घर है और ये 30 डिग्री का है। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू ये 2 आ रहा है। एक और वैल्यू आपसे मैं पूछूंगा, आप बताइए cot 45 डिग्री। तो ये देखिए cot, थोड़ा सा मैं पेपर को इस बार मैं नीचे कर लूँ ताकि आपको ऊपर से एंगल भी दिख जाए। चलिए, दिख रहा है, ये रहा cot थीटा और आप देख रहे हैं कि यहाँ 45 डिग्री है। तो आप ऊपर से नीचे उतरिए और cot वाले रो से आगे की तरफ बढ़िए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ रहा है। तो चलिए, अब हम दो छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है। हमने अलग अलग cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cosec 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया था टेबल के अकॉर्डिंग, 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। cosec 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब आप 1 में 1 प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया है और आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप लोग प्रोसेस को समझ लीजिए, तरीका को समझ लीजिए, फिर आप बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ लिखा है cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री से cosec 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने टेबल से क्या प्राप्त किया था, 2, तो मैं यहाँ लिख दिया 2। प्लस है तो मैं प्लस लिख दे रहा हूँ। cot 45 डिग्री का वैल्यू हमने टेबल से क्या प्राप्त किया था, cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए 1। और फिर आप जब 2 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आया, 3 आया।
इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में हमने जो जानकारी दिया, आप लोग इसे खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसके वैल्यू को लर्न कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर 2 एंगल्स हैं और दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो इस तरह का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है साइन थीटा और इसका पेयर मैंने कॉस थीटा के साथ बना रखा है। जैसे अभी आपने पिछले टॉपिक में आपने देखा था कि वहाँ पर भी हमने पेयर बना रखा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का पेयर कॉस होता है, आप लिख दीजिए कॉस थीटा और यहाँ पर आप लिख देना 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि साइन थीटा पूछे तो आप लोग को यहाँ कॉस लिखना है, अगर कॉस के बारे में पूछे तो आपको साइन थीटा को यहाँ लिख देना है। जैसे देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू पूछ रहा है ना, तो इसका पेयर मैंने देखिए साइन के साथ बनाया है। कॉस का पूछ रहा है तो आप लिख दीजिए साइन, और 90 डिग्री माइनस थीटा आपको हर जगह यही लिखना है। जैसे टेन थीटा, तो इसका पेयर देखिए हमने किसके साथ बनाया है, कॉट के साथ, तो यहाँ लिख दीजिए आप कॉट और यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कॉट थीटा के बारे में पूछ रहा है तो आप लिख दीजिए टेन, क्योंकि हमने पेयर इसका टेन के साथ बनाया है, तो टेन और फिर आप लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। आप देख रहे हैं कि हर जगह 90 डिग्री माइनस थीटा ही आ रहा है। अब देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिख दीजिए आप कॉसेक, फिर आप लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर सेक का पूछे तो आप कॉसेक लिख देना, देखिए एरो मैंने ये बना दिया है। फिर अगर कोई कॉसेक का पूछे तो आप सेक लिख देना। बस सिंपल सी बात है, इस लॉजिक को आपको अपने माइंड में रखना होगा। देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो आप लिख दीजिए सेक और यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस आइडेंटिटी के बारे में तो आप लोग जान लिए। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम समझेंगे कि आखिर ये 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने एक हेडिंग डाल रखा है कि कैसे साइन थीटा का वैल्यू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो एक छोटी सी बात है, मान लीजिए कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एक राइट एंगल हमने लिया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। तो एक हमने राइट एंगल लिया। राइट एंगल में देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनियस हुआ। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो 90 तो केवल अकेले इस एंगल ने ले लिया है, तो इस 2 एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर C का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस A लिख देंगे। इस A को इक्वल के राइट में भेज देंगे तो माइनस A में हो जाएगा। और अगर आपको A का वैल्यू निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस C। तो देख लिया ना आपने, यही तो है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। तो चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कि इस एंगल को हमने थीटा ले लिया, इस एंगल, ये देखिए एंगल ए है और ये एंगल सी है, तो एंगल
ए और एंगल सी, इस दोनों का सम 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री तो अकेले इस एंगल बी ने ले लिया है। तो इस दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि टोटल तो 180 डिग्री ही होता है। तो ये अगर थीटा हो गया तो इस एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक छोटा सा बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर थीटा और 90 डिग्री, कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे हुआ। तो आप देखिए, इस दोनों को जरा ऐड करके देख लीजिए, क्या दोनों को ऐड करने पर 90 के बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा और ये वाला प्लस थीटा, दोनों के सम करने पर 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि हमने बोला था कि दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो गया, तो देखिए अब 90 डिग्री आ गया। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि कैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लेंगे, देखिए हम एक साइन को और एक कॉस को कंपेयर करना है और दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल के लिए साइन थीटा, तो इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और थीटा के साथ वाला जो साइड है वो आपका बेस हो जाएगा। तो आप देखिए पंडित बद्री प्रसाद, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूं जरा, आप देखिए यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये साइन थीटा के लिए होता है P/H। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ AB अपॉन में H हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस देखिए इस पिक्चर में क्या है, AC है, तो मैंने यहाँ लिख दिया AC। इसको आप एज्यूम कर सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इस एंगल का तो आपने काम कर दिया, अब जरा इस एंगल को आप कंसीडर करें। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन, अब एक बार हम क्या करेंगे, कॉस को लेंगे, क्योंकि साइन और कॉस के बीच हमें वो कंपैरिजन करना है। तो आप लिखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं, यह एंगल है, जैसे थीटा है वैसे 90 डिग्री माइनस थीटा, यह एक एंगल है। तो चलिए अब आप बताइए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये कॉस थीटा का वैल्यू होता है। तो कॉस थीटा का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए एंगल हमने कौन सा लिया है, एंगल हमने 90 डिग्री माइनस थीटा लिया है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। तो बेस अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वाला ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस होगा, तो हमें इसको लेना है बेस को और एक इस पार्ट को लेना है हाइपोटेनियस को। तो बेस हमारा क्या हो गया, AB, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC हो गया। देखिए ये हाइपोटेनियस है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर AC। ये इक्वेशन आप सेकंड लिख सकते हैं। आप यहाँ पर यह देख रहे हैं कि इस दोनों के राइट पार्ट पर जरा कंसीडर कीजिए, ये दोनों राइट पार्ट आपस में इक्वल है, तो आप इस पार्ट को भी आपस में इक्वल कर दीजिए। तो देखिए ये राइट वाले पार्ट दोनों आपस में इक्वल है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो लेफ्ट वाले पार्ट को भी आप इक्वल कर दीजिए, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से जैसे अभी हमने इस पार्ट को लिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो सेम इसी तरीके से आप टेन थीटा और सेक थीटा को आपस में कोरिलेट करके देख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री कैसे हुआ। चलिए
अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले को लिखा है, एक और दो आइडेंटिटी को लिखा है। एक और आइडेंटिटी है जिसको मैं नीचे लिखूंगा और आप लोगों को उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है। कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिले तो उसके बदले में आप लोग 1 लिख देना। तो देखिए, इन फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को गॉड फादर आइडेंटिटी मैं कहता हूँ। यह बड़ा ही, गॉड फादर का मतलब कि सुपीरियर है। इससे कई तरह के आइडेंटिटी निकल जाएंगे, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या क्या इससे निकल कर आ सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी एक और आ गया। अब देखिए फिर साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं केवल साइन थीटा। तो ये स्क्वायर जब इक्वल के राइट में जाएगा तो रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक और आइडेंटिटी की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी और देखिए, इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के राइट में जब भेज देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और आइडेंटिटी की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर देखिए, इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो ये जो पावर है ना 2, ये इक्वल टू के राइट की तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इन सब का यूज जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई सा भी आइडेंटिटी आपके सामने आ सकता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो है ना एक्चुअल में ये गॉड फादर फार्मूला। चलिए ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। यह भी गॉड फादर आइडेंटिटी है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है। कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो तो आप उसके बदले में 1 लिख सकते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के बाद 1 है, और इसको आप इक्वल टू के राइट की तरफ ले जाइए तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप फिर सेक थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। ये पावर है तो राइट में जाएगा तो रूट बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे, इसे भी आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे। अब देखिए, अब हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप यही रहने दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को आप इक्वल टू के लेफ्ट में ले आइए तो ये माइनस हो गया ना, क्योंकि यहाँ प्लस में था। और टेन स्क्वायर थीटा को राइट की तरफ ले जाइए तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि आप देखिए टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अब निकल कर आ गया। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ठीक है, अब यहाँ से केवल आप टेन थीटा लिखिए। तो टेन थीटा आप लिखेंगे तो ये पावर है, जब इक्वल के दूसरे साइड जब ये जाएगा तो रूट बन जाएगा, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट के अंदर। थर्ड गॉड फादर आइडेंटिटी को लिखने जा रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 है, इस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल के राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर मैं केवल अब कॉसेक थीटा लिखूंगा। तो ये जो पावर है, ये जो 2 है पावर में, ये जब इक्वल के राइट में जाएगा
तो ये रूट बन जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो पहले से था उसे हमने लिख दिया। तो आप देखिए ये तो अपने आप में एक सुपर आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से हमने एक और आइडेंटिटी डिराइव्ड कर दिया, निकाल दिया। देखिए ये भी एक आइडेंटिटी आ गया। अब आप इस पार्ट पर ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम इक्वल के राइट में है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमने उसे एज यूजुअल लिख दिया। अब लेफ्ट के तरफ देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हमने उसे भी यहाँ एज यूजुअल लिख दिया। इस +1 को इक्वल के हम लेफ्ट के तरफ लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस साइन के साथ है ना, इसको इक्वल टू के हम लेफ्ट में लेकर आए, तो यहाँ देखिए -1 हो गया। अब इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉट थीटा, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये इक्वल टू के जब लेफ्ट के तरफ आएगा तो ये रूट बन जाएगा। बाकी इस पार्ट को कोसेक स्क्वायर थीटा -1 एज यूजुअल आप उतार दीजिए। तो देखिए इधर से देखिए आप, एक और आइडेंटिटी बन गया, एक और आइडेंटिटी बन गया। इस तरीके से मैंने ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी के बारे में हमने बता दिया। अब इस तीनों आइडेंटिटी को अब देखिए मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो चलिए मैं पहला आइडेंटिटी को लिखता हूँ। हमें करना क्या है, इसे प्रूव करके दिखाना है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 और मैं डायरेक्ट LHS पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। LHS पार्ट फर्स्ट वाले का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा LHS पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिखूंगा। इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, ये माइनस और ये प्लस कट गया तो बचा 1 इज इक्वल टू ये RHS आ गया ना। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब देखिए सेकेंड पार्ट को देखिए। सेकेंड पार्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं LHS पार्ट को लिख रहा हूँ, आप इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर दूं ताकि प्रॉपर विजिबल हो सके आप लोगों को। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा के बदले मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है किसकी, सेक स्क्वायर थीटा की। और इस माइनस को यहाँ लिखिए और हमने फिर लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। हमने अभी जो प्रूफ किया था, आप पेज में थोड़ा ऊपर जाकर देख लेना। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया इज इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमने 1 प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट बचा है, उसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। थोड़ा सा और पेज को ऊपर कर दूं, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, लेकिन मैं LHS पार्ट को केवल ले रहा हूँ। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं, ये इसके बदले में हम जो आइडेंटिटी लिख सकते हैं वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पहले से है, आप इसे एज यूजुअल उतार दीजिए। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया,
1 हो गया, ये RHS के बराबर है। इस तरीके से हमने तीनों जो सुपर आइडेंटिटी था उसको हमने डिटेल से एक आइडेंटिटी को ब्रेक करके उसको कई आइडेंटिटी हमने निकाले और बाद में तीनों आइडेंटिटी को हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। आप इन सारे टॉपिक्स को जो हमने इस वीडियो में पढ़ाया उसको आप लोग बड़े ही ध्यान से आप लोग पढ़िए और पढ़कर समझिए, और इस तरीके से आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।